दिस इज मुरली कृष्णा, ट्रेनिंग ऑफिसर फ्रॉम एनएसटी हैदराबाद से। और लगातार लंबी समय से हमारा सीएनसी क्लासेस होती हुआ रहा है। तो कल से हम लोग हमारे मशीन के ऊपर जो से हमारे सीएनसी लेथ मशीन है उसके ऊपर हम लोग डिमॉन्स्ट्रेशन करने के लिए योजना किया है। तो कल का डिमॉन्स्ट्रेशन में हम लोग ये देखना चाहते थे जो सीएनसी एरिया में बिजली का बहाव में किस प्रकार का मॉडिफिकेशन होते रहता है, ये हम देखना चाहते थे। तो इसके लिए मैंने कल आप लोगों को हमारे जो मशीन है सीएनसी लेथ मशीन है, मशीन को मैंने चालू करके दिखाया था और चालू करने की विधि मैंने बताए थे। और यहाँ पर हम देखना चाहते थे हम हमारे जो स्पिंडल ड्राइव है, वेरिएबल स्पीड स्पिंडल ड्राइव है, हम स्पिंडल ड्राइव को अलग अलग प्रकार का आरपीएम से घुमा के दिखाना चाहते थे। तो उसी टाइम में हमारा पीरियड का टाइम समाप्त हुई थी, इसलिए हमने वहीं पर पार्ट को छोड़ दिए थे। अभी हम पहले देखेंगे हमारा मशीन के ऊपर जो हमारे स्पिंडल ड्राइव है, मैंने चेक को हम अलग अलग प्रकार का स्पीड से घुमा के देखेंगे। ओके, तो यहाँ पर चलते हम अभी हम मशीन को चालू करते हैं। कल हम लोग मशीन को चालू किए थे, किस प्रकार से चालू किए? पहला हम लिया है एमसीबी। ओके, हम लोग एमसीबी से शुरू किया। एमसीबी की स्टार्ट करने के बाद हम लोग ये हमारा वोल्टेज स्टेबलाइजर में हम बिजली को बाद तो हमारा जो मशीन का मेन स्विच है, फिर हम लोग यहाँ पर मशीन मेन स्विच को ऑन किए। ओके, तो इस प्रकार के बिजली एंट्री हो रहे थे। तो इसी प्रकार से आज भी मैं अभी देखिए मैं हमारा जो मशीन का एमसीबी मैं ऑन कर रहा हूँ। ओके, मैंने एमसीबी ऑन किया और इसके साथ में अभी मैं जो हमारा वोल्टेज स्विच को ऑन करूंगा। ऑन करके हम देखेंगे तो हमारा बिजली का प्रसारण किस प्रकार से हो रहा है। चलिए मैं वोल्टेज स्टेबलाइजर को ऑन कर रहा हूँ। ऑन किया, देखिए जैसे मैंने कल बताया था एक दो लाल कलर की बत्ती चल रही है। अभी देखिए हमारे तीनों फेस में भी बिजली हरा लाइट जल रहा है, मतलब सो दैट मीन्स सो टुडे आल्सो दिस इलेक्ट्रिकल पावर फ्लो इज ओके, पावर फ्लो रेडी है। चलिए अभी हम चलते हैं मशीन में चल के मैं मेन स्विच को ऑन कर रहा हूँ। देखिए मशीन का मेन स्विच का ऑन कर रहा हूँ। जब भाई मशीन का मेन स्विच को मैं ऑन कर रहा हूँ तो एक प्रकार की आवाज आ रहा है। देखिए यहाँ पर इस साइड में हमारा मशीन का एयर कंडीशनर ऑन हो गई, इसकी आवाज आ रहा है। तो इस आवाज के बीच में मेरा आवाज थोड़ा सा बैठ जाएगा, इसलिए आप लोग ध्यान से देखते रहना है। तो इस प्रकार से अभी मैं हमारा ऑपरेटर पैनल को ओपन कर रहा हूँ। यहाँ पर देखिए जैसे मैं तुम लोग कल बताए थे न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑन, एनसी ऑन माने न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑन। इस बटन को हम दबाएंगे तो हमारा सिस्टम बूटिंग होते रहेगा और उसके बाद में हम इमरजेंसी स्विच को रिलीज करना है। रिलीज करके हम कंट्रोल ऑन करना है। देखिए मैं अभी न्यूमेरिकल कंट्रोल एनसी ऑन कर रहा हूँ। ओके, अभी यहाँ पर एनसी मैंने ऑन किया तो सिस्टम बूटिंग होने के लिए एक 15-20 सेकंड टाइम लगती है। जैसे हम लोग मैंने कल बताया था जो हमारा जनरल डेस्कटॉप भी ऐसे इस प्रकार से ओपन होते हैं। तो अभी देखिए हमारा सिस्टम बूटिंग हो रहा है। ओके, अभी हम मशीन को ऑन करेंगे। ऑन करने के बाद हम ये देखेंगे आज स्पिंडल को हमारा जो मेन स्पिंडल है 4 प्रकार से घुमाएंगे। और मैं कल थियरिटिकल आप लोगों को बताया था हमारा मैक्सिमम स्पिंडल का मैक्सिमम स्पीड है 4000 आरपीएम। ओके, चलो सिस्टम बूटिंग हो गई। तो 4000 आरपीएम में से हम लोग कम से कम सो बाय डिफरेंसिंग ऑफ 1 आरपीएम, 1 आरपीएम बढ़ाते हुए मतलब 1 आरपीएम से लेके 4000 आरपीएम तक कहीं भी हम लोग चला सकते हैं। आज हम चला के देखेंगे। ओके, पहले हम लिखेंगे 1000 आरपीएम यूनिफॉर्म फिगर और एक आड फिगर ले लेंगे 1379 समथिंग और एक मिनिमम 1 आरपीएम सिंगल आरपीएम लेके भी हम अलग अलग 3 स्टेप्स में हम
हमारा स्पिंडल को चला के देखेंगे, हमारे मशीन को हम चला के देखेंगे। चलो देखते हैं, हम स्क्रीन हमारा ओपन हो गया है और मैं इमरजेंसी बटन को रिलीज कर रहा हूँ और मैं हमारा कंट्रोल पैनल ऑन कर लिया मैंने। ओके, तो मैं मशीन को रेडी कर रहा हूँ, रिफ्रेश कर रहा हूँ। मशीन को रिफ्रेश करने के बाद मैं आप लोगों को डाटा एंट्री करके दिखाऊंगा। पहला भी हम ये देखेंगे, हम लोग हमारा मशीन के ऊपर हमारा स्पिंडल को क्लॉकवाइज की दिशा में 1000 आरपीएम से चलाएंगे। ओके, तो इससे पहले मैंने पार्ट टाइम में आप लोगों को पढ़ाया CNC कोर्स। सो हियर आई एम प्लानिंग टू रोटेट द स्पिंडल इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद आरपीएम ऑफ 1000। यहाँ पर हम लोग हमारा स्पिंडल को 1000 आरपीएम से क्लॉकवाइज की दिशा में घुमाना चाहते हैं। ओके, चलिए अभी हम डाटा बनाते हैं। देखिए अभी हम डाटा बनाएंगे। यहाँ पर मैं मशीन को मैनुअल मोड में ले रहा हूँ, यहाँ पर MDI, और ये हमारा स्पिंडल रोटेट करके दिखाने के बाद आप लोगों को मैं मशीन को चलाने की विधि के बारे में मैं समझाऊंगा। So now I am selecting M03. Here I am planning to prepare the data of M03. देखिए M03। ओके, यहाँ पर देखिए स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर हमारा M03 टाइप हो गया। M03 स्पिंडल हैज टू रोटेट इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन। इसका मतलब क्या है, हमारे जो स्पिंडल है क्लॉकवाइज की दिशा में घूमना है। कितना आरपीएम से, अभी हम देखेंगे। मैं आरपीएम टाइप करने वाला हूँ। यहाँ पर देखिए एस, देखिए एस माने स्पिंडल स्पीड। एस कितने से हम घुमाने चाह रहे हैं, 1000। 1 0 0 0। यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए, अभी देखिए मैं आप लोग दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। हमारा जो हमारा यहाँ पर हमने M03 टाइप किया, मैंने स्पिंडल हैज टू रोटेट विद द आरपीएम ऑफ 1000। तो अभी मैंने डाटा बना दिया। अभी मैं डाटा को क्लोज करने हैं, यहाँ पर एंड ऑफ द ब्लॉक और इंसर्ट। देखिए अभी हम लोग यहाँ पर हमने डाटा बनाए थे, अभी देखिए मैंने फाइल में डाल दिया, क्या बोल के M03S1000। अभी मैं मशीन को चलने के लिए आदेश देता हूँ, तो हमारा स्पिंडल देखिए, स्पिंडल की ओर, ये हमारा लेथ मशीन है, ठीक है। तो अभी हमारा स्पिंडल यहाँ पर किस दिशा में चलेगी देखते रहिए। अभी मैं यहाँ पर डाटा बना लिया हम लोग। डाटा क्या है, M03S1000, माने स्पिंडल हैज टू रोटेट इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। चलिए अभी हम ऑपरेटर पैनल में जा रहे हैं। सो दिस बटन आई एम प्रेसिंग द बटन ऑफ स्पिंडल स्टार्ट। दिस बटन इज कॉल्ड एज स्पिंडल स्टार्ट और साइकिल स्टार्ट। मैं ये बटन दबाऊंगा, वहां पर देखिए आप लोग इधर चेक के पास ध्यान रखिए, हमारा चेक घूमते रहेगा। देखिए हमारा चेक घूम रहा है, हमारा चेक घूम रहा है। ओके, कितना आरपीएम से हम लोग, कितना आरपीएम मांगा है, 1000 आरपीएम। यू आर रिक्वेस्टेड फॉर 1000 आरपीएम। लेकिन अभी स्क्रीन में देखिए, नाउ यू ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन। देखिए एस एक्ट यहाँ पर आपको मिल रहा है ना, एस देखने के लिए मिल रहा है। देखिए एस एक्ट माने स्पिंडल एक्शन, एस एक्ट माने स्पिंडल एक्शन 501। वहां पर हम लोग अभी स्पिंडल को हम लोग क्या किया है, 1000 के लिए रिक्वेस्ट किया है, लेकिन ये 500 में घूम रहा है। देख रहे हैं ना, वहां पर हम लोग 1000 आरपीएम से घूमने के लिए हम लोग रिक्वेस्ट किया, लेकिन 500 से घूम रहा है। कारण क्या है, मैंने यहाँ पर जो हमारी स्पिंडल कंट्रोल स्विच है वो मैंने 50% में रखा है। इसलिए अभी मैं इसको रिलीज कर रहा हूँ। देखिए वहां पर आवाज बढ़ रहा है, आवाज बढ़ते आ रहा है, लेकिन मैं अभी देखिए स्पीड बढ़ गया,
यहाँ पर देखिए हमारा स्पिंडल का स्पीड बढ़ गई। ओके, घूम रहे ना इस प्रकार से स्क्रीन में देखिए। फिर यू ऑब्जर्व, यहाँ पर देखिए 102 103 हो रहा है। So that means here we are requested for 1000 RPM. This is S act and spindle action 1002। और अभी यहाँ पर अपने को 1002 RPM हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हमें ये कंफर्मेशन मिली 1000 RPM से हमारे स्पिंडल चल रहा है। अभी हम देखेंगे स्पीड चेंज करेंगे। अभी हम देखेंगे हम लोग स्पीड चेंज करेंगे। अभी हम लोग 1000 RPM से घुमाए तो वहां पर 1003 आए थे, तो एक्चुअल RPM इज 1000। तो जो हमारी स्पिंडल है, हेडस्टॉक स्पिंडल है, वो बेरिंग दोनों पर बेरिंग के ऊपर है, वो बेरिंग का स्पीड में गति में 2-3 RPM बढ़ जाती है। लेकिन अभी आप लोग ये कंफर्मेशन मिले, जो मैंने डाटा बनाए थे M03 और 1000 RPM के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो माइक्रोप्रोसेसर क्या किया है, 1000 RPM से हमारे स्पिंडल को घुमाने के लिए जितना बिजली चाहिए तो उतना बिजली दे दिया। लेकिन मैंने थ्री बताया हमारा स्पिंडल रेजर कैपेसिटी है 4000 RPM, लेकिन अभी हमने कितना रिक्वेस्ट किया है, ओनली 1000 RPM का रिक्वेस्ट किया, 1000 RPM हमें आउटपुट आया। अभी और 3000 बढ़ा सकते थे हम लोग। ओके, तो देखिए अभी हम और एक RPM ले लेंगे। मैं तो थोड़ा सा छोटा सा RPM, मैं 600 RPM लेना चाह रहा हूँ, मैं तो 300 RPM लेना चाह रहा हूँ। देखिए अभी हम लोग हम एक काम करेंगे, एक हार्ड फिगर ले लेते हैं 1375 RPM 1375, ये तो हार्ड फिगर है। ओके, 1375 RPM के लिए अभी हम डाटा बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कैसा आएगा। ओके, चलिए हम डाटा बनाएंगे। मैं स्क्रीन को सामने ले रहा हूँ, फिर दोबारा मैं मशीन को MDI मोड में ले रहा हूँ। देखिए 1375, देखिए M03 दोबारा सेम मैंने टाइप किया। ओके, अभी हम RPM मांगेंगे, यस 1375। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे देखिए M03 यस 1375 आई है। अभी मैं फाइल में डाल रहा हूँ, मैं स्क्रीन में ले लिया 1375। यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से रिक्वेस्ट किया है। अभी हम सिस्टम से रिक्वेस्ट कर रहे हैं 1375 से स्पिंडल को घुमाने के लिए। तो ये एक हार्ड फिगर है। यहाँ पर एक शब्द बताना है आप लोगों को थोड़ा सा पहचान के लिए। तो अगर कन्वेंशनल एरिया में भी अगर हम योजना करते हैं, ओके, कई जगह में कन्वेंशनल एरिया में हम लोग योजना करते हैं, तो अभी हम लोग 1375 हम लोग सिलेक्ट किया। अगर थियरिटिकली हम लोग कैलकुलेशन करेंगे, इस प्रकार का RPM हमें आ सकती है थियरिटिकली। अगर लेकिन इस प्रकार का RPM इक्विवेलेंट गियर हमको कन्वेंशनल एरिया में नहीं मिलेगा। वहां पर थी एक राउंड फिगर वाली यूनिफॉर्म फिगर वाली गियर्स रहेगी। लेकिन अभी हम यहाँ पर एक 1000 RPM से घुमा के दिखाया। अभी हम देख रहे हैं 1375 से। देखिए अभी मैं फिर से मशीन को चला के दिखाता हूँ आप लोगों को। हम डाटा बना लिया है, स्पिंडल स्टार्ट। देखिए मैं अभी मैं आपको स्क्रीन में वापस ले रहा हूँ। फिर से हमारा चक्र घूमना शुरू हो गया। ओके, 1375 RPM से घूम रहा है। हम ये पता करेंगे ये 1375 डाटा आई या नहीं आई, देखेंगे। M03 yes 1375 एंड ऑफ ब्लॉक इंसर्ट। ओके, चलिए स्पिंडल स्टार्ट, देन साइकिल स्टार्ट। देखिए
अभी हम स्क्रीन में देखिए, आप लोग स्क्रीन में देखिए स्पिंडल एक्शन, आप लोग देखिए स्पिंडल एक्शन, देखिए यस 1377 78 भी हो रहा है, 1300 देखिए यहाँ पर 1378 1378 77 हो रहा है। इसका मतलब क्या है, जब घूम रहा है, जब आरपीएम मांगे 1378, तो आपको आउटपुट मिल रहा है 1375। ओके, देखिए तो इस प्रकार से यहाँ पर हमें ये कंफर्मेशन मिली, यहाँ पर अभी हमें ये कंफर्मेशन मिली, हम कोई भी आरपीएम से चला सकते हैं। हम एक यूनिफॉर्म फिगर ले लिया, 1375 ले लिया है, तो 77 78 आ रही थी, तो 2-3 आरपीएम बेरिंग्स की वजह से आते हैं। और अभी देखेंगे हम मिनिमम आरपीएम 1 आरपीएम, 1 आरपीएम भी हम डाटा बना के देखेंगे। ओके, चलिए फिर से हम डाटा बनाते हैं। अभी मैं सिस्टम से ये रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए एम, फिर वही M03 ले रहा हूं मैं, क्लॉकवाइज की दिशा में 1 आरपीएम में मान M03 S1 आया, मैंने अभी हम लोग मशीन से ये रिक्वेस्ट कर रहा है सिस्टम से ओनली सिंगल आरपीएम से चलानी है। देखिए M03 S1। ओके, चलिए अभी हम मशीन को चलाते हैं, स्पिंडल स्टार्ट, उसके साथ में साइकिल स्टार्ट। देखिए हम चलते हैं। अभी देखिए यहाँ पर आउटपुट में देखिए जो हमारा स्पिंडल का एक्शन ऐसे एक्ट, देखिए यहाँ पर देखिए 1 आरपीएम आ रहा है, कभी 0 का 1 हो रहा है, मैंने इसका मतलब है अभी हमारा कमांड एक्टिव हो गया। देखिए स्पिंडल घूम रहा है नहीं, देखते हैं चेक घूम रहा है या नहीं। देखिए आप लोग ध्यान से देखिए, ध्यान से देखते रहिए, आपका चेक घूम रहा है, मैंने धीरे धीरे घूम रहा है। देखिए हम थोड़ा मोबाइल से काम कर रहे हैं, हम मोबाइल से कर रहे हैं। देखिए अभी आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है, चेक घूम रहे हैं नहीं, घूम रहे हैं ना, तो यहाँ पर ये कंफर्मेशन हो गई। तो हम लोग जो सीएनसी एरिया में जो कोई आरपीएम चाहिए वो आरपीएम से हम लोग स्पिंडल को चला सकते हैं। और उस प्रकार से अभी तो आज मैंने एग्जांपल के लिए सिर्फ मैं स्पिंडल को चला के दिखाया। ओके, और इस प्रकार से एक्सिस मूवमेंट, माने हमारे एक्सिस की मूवमेंट, माने एक्स एक्सिस हो या जेड एक्सिस हो, तो एक्सिस मूवमेंट में हम लोग मिनिमम 1 माइक्रोन तक हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम लोग सीएनसी एरिया में गति का स्पीड कंट्रोल करते हैं। यहाँ पर एक दो लोग आवाज कर रहे हैं, तो देखिए कुछ डाउट रेज कर रहे हैं। सतिंदर कुछ पूछना चाहते हैं? हेलो सतिंदर कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं। संदीप, गुड आफ्टरनून सर। कुछ पूछना चाहते हैं? गुड आफ्टरनून सर। संदीप जी कुछ पूछना चाहता है, पूछो। हाँ सर, मेरा कल एक डाउट रह गया था जी, एक बताइए सर। जो आप बोलते हैं भी, जो स्पिंडल की जो है मोटर है, हाँ स्पिंडल ड्राइव है, हाँ, उसमें और जो एक्सेस की ड्राइव है, सर्वो मोटर है, उसमें डिफरेंस क्या होता है सर? क्या? स्पिंडल ड्राइव और जो, हाँ सुनिए, जो हमारी जो स्पिंडल ड्राइव है वो रिवोल्यूशन बेस पे है। ओके रिवोल्यूशन बेस, ओके। और जो हमारी एक्सिस ड्राइव्स है, हाँ जी, वो हमारा कोऑर्डिनेट वैल्यूज, मतलब डायमेंशन के अनुसार मिलीमीटर्स में। रिवोल्यूशन मतलब डिस्टेंस बोलेंगे तो या थिकनेस या विड्थ या हाइट कोई भी हो सकता है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस। ओके, लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन मतलब लेंथ में चलती है, लेंथ या विड्थ और डायमीटर। ओके, हमारी स्पिंडल ड्राइव है सिर्फ गोलाकार की गति, माने रिवोल्यूशन, सर्कुलर मोशन। ओके, लेकिन जो हमारी एक्सिस वाली ड्राइव्स है वो सर्कुलर मोशन को लीनियर मोशन में कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग जो एक्सिस है
कहीं डायमीटर भी हो सकते हैं, कहीं लेंथ भी हो सकता है, तो वहां पर हम लोग डायमीटर की वैल्यू या लेंथ की वैल्यू मापना है, तो इसलिए जो दोनों एक्सिस ड्राइव्स के लिंक की हो जाती है, तो बेसिकली तो एक्सिस ड्राइव्स भी सर्कुलर मोशन में घूमते रहता है, गोलाकार गति को देता है बाहर, लेकिन रिजल्ट क्या होता है, गोलाकार गति को हम लोग लीनियर में कन्वर्ट करते हैं, सो दैट मीन्स द सर्कुलर मोशन कन्वर्ट्स इनटू लीनियर, with the help सो दैट of इज द observation डिफरेंस बिटवीन बोथ the ड्राइव्स। ओके, with चलिए the हम आगे अपना पार्ट टाइम स्कोर चलते हैं, आगे चलते हैं। ओके, तो इस प्रकार से हम देख रहे थे, तो यहीं पर हमारा कल का पार्ट टाइम पूरा होता है। अभी अगला पार्ट टाइम नेक्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन, आज का डिमॉन्स्ट्रेशन क्या है, मोड्स ऑफ सीएनसी मशीन ऑपरेशंस। इसका मतलब क्या है, हम लोग सीएनसी मशीन के ऊपर किस प्रकार से कार्य करते हैं और मशीन को चलाने के विधियां। ओके, मशीन चलाने के लिए अलग अलग प्रकार के स्टेप्स। ओके, तो इसके अनुसार हम चलते हैं आज का में। यहाँ पर मैं छोटा सा फाइल खोल के थोड़ा सा समझाऊंगा थियरिटिकल, तो मैं ले रहा हूँ अभी मैं वीडियो मूव करके, मैं देखिए 2 मिनट के लिए। मशीन मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। मैंने आज के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए मैंने एक फाइल खोले, देखिए मशीन मोड्स ऑफ ऑपरेशंस। ओके, तो किस किस दिशा में मशीन को हम लोग चलाते हैं, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंडिंग तक, तो मतलब कौन सा दिशा में, ऑटोमेटिक मोड, एडिट मोड, एमडीआई मोड, रेफरेंस मोड, जॉब मोड, एमपीजी मोड और इंक्रीमेंटल। इस सबको मैं आप लोगों को विस्तार रूप से समझाना चाह रहा हूँ, और इसके साथ में चालू करते हैं थोड़ा सा। ओके, अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे। मिशन को हम लोग पहला सबसे कहाँ से शुरू किया, देखिए यहाँ पर मैंने चित्र बनाया, एमसीबी को हम लोग शुरू किया, एमसीबी से लेके बिजली को हम लोग स्टेबलाइजर में लिए, स्टेबलाइजर से वहां पर बिजली यूनिफॉर्म घुमाने के बाद हम लोग मशीन मेन स्विच के पास लेके, अगर हमने मशीन मेन स्विच को ऑन करेंगे तो बिजली जो पैनल बोर्ड में आ रहा है, और उसके साथ में देखिए हम कल दिखाए थे मैं आप लोगों को, ये हमारे स्विच का इनर साइड, और स्विच ऑन करेंगे तो बिजली इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड में जाएगा, और दूसरी तरफ से ये हमारा माइक्रो प्रोसेसर ने लिंक करके रखा है। ओके, जैसा हम लोग यहाँ पर मैंने आप अभी मैं डाटा बनाया, और हम डाटा बनाते जाएंगे, तो डाटा के अनुसार फिर वहां पर हमारा जो कमेंट्स है, कमेंट्स डेवलप होती जाएगी। ओके, तो आज के पार्ट टाइम्स के लिए हम लोग देखेंगे, यहाँ पर देखिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पर मैंने हमारा जो ऑपरेटर पैनल बोर्ड है, तो उसके ऊपर जो स्विचेस है, वो स्विचेस को मैंने यहाँ पर एक चित्र में हाईलाइट करके दे रहा हूँ, और यहाँ पर एक एक मोड को, ऑटोमेटिक मोड है, एडिट मोड है, एमडीआई, रेफरेंस, इस मोड्स को हम लोग अभी वीडियो लेके विस्तार पूर्वक से पढ़ने जाएंगे। चलिए मैं आपको वीडियो में लेके जा रहा हूँ। ओके, चलिए अभी हम मशीन के ऊपर चलते हैं। यहाँ पर देखिए पहला ऊपर में हमारा डिस्प्ले यूनिट है, उसके बाद में कीबोर्ड है, और नीचे है हमारा ये ऑपरेटर पैनल। ओके, सबसे पहले हम लोग कंट्रोल यूनिट को ऑन किया, न्यूमेरिकल कंट्रोल ऑन, उसके बाद हम लोग इमरजेंसी स्विच को रिलीज किए, इमरजेंसी स्विच रिलीज करने के बाद हम लोग कंट्रोल सिस्टम ऑन किए जब तक हमारा स्क्रीन ऑन होगी। ओके, तो यहाँ पर अभी हम देखेंगे, आप लोगों को मैं विस्तार पूर्वक से पढ़ाऊंगा। यहाँ पर जो हमारी पैनल बोर्ड है, ऑपरेटर का ऑपरेटर पैनल बोर्ड है, उसी को हम लोग दिखा रहे हैं। देखिए इससे पहले मैंने एक चित्र दिखाया था, लेकिन अभी मशीन का भौतिक रूप से,
यहाँ पर दिखाई देखिए ऑटोमेटिक मोड, इसके बाद में एडिटिंग मोड, एमडीआई मोड, रेफरेंस मोड, जाग मोड, इंक्रीमेंटल एंड एमपीजी मोड। तो यहाँ पर एक एक मोड दिया है, मतलब एक एक मोड में मतलब एक एक स्टेप में हम मशीन को किस प्रकार से चलाते हैं। ओके, यहाँ पर मैं एक फाइल बनाया, आप लोगों को फाइल है, मैं फाइल को पढ़ा के ओके मैं आप लोगों को फिर मशीन चला के दिखाता हूँ। चलिए अभी हम एक फाइल खोलते हैं, दूसरी फाइल है, मैं यहाँ पर थ्योरी लिखा आप लोगों को, थ्योरी पढ़ने के बाद फिर हम ठीक है देखिए मशीन मोड्स ऑफ ऑपरेशन। यहाँ पर मैंने एक चार्ट बनाया है, देखिए अभी आप लोगों को 2 मिनट के लिए हम थोड़ा सा थ्योरी पढ़ेंगे, बाद में मैं मशीन चालू करके दिखाता हूँ आप लोगों को। यहाँ पर मैं सबसे पहले दिखाया जाग मोड, रेफरेंस मोड, एमडीआई मोड, एमपीजी मोड, और नेक्स्ट पेज में है एडिट मोड। ओके, इसके साथ में सिमुलेशन मोड और ऑटोमेटिक मोड। तो यहाँ पर एक एक मोड का क्या विचार हो रहा है देखिए। जाग मोड सबसे पहला मोड, जब हम मशीन को चालू करते हैं तो चालू करते हैं तुरंत हम लोगों को देखने के लिए मिलता है जाग मोड। ओके, जाग मोड में क्या लिखा है हम लोग देखिए, द पर्पस ऑफ दिस मोड इज टू रिफ्रेश द बोथ एक्सेस दैट इज एक्स एंड जेड एक्सिस मैनुअली। माने जाग मोड में हम लोग मशीन को मैनुअली रिफ्रेश करते हैं। ओके, रिफ्रेश द बोथ एक्सेस मैनुअली, लाल कलर से मैंने दिखाया, इसका मतलब क्या है, जाग मोड में हम लोग मशीन को मैनुअली रिफ्रेश करते हैं। और रेफरेंस मोड, so the purpose of this mode is to refresh the both axes that is x and z in automatically। तो यहाँ पर आप लोगों की एक शब्द बतानी है, तो जैसा मैं दोबारा वीडियो ले रहा हूँ आप लोगों को, जैसा कहीं आप लोग अगर आप डेस्कटॉप चला रहे हैं या लैपटॉप चला रहे हैं या अगर आप मोबाइल चला रहे हैं, तो ये तीनों को भी हम कभी कभी बीच में रिफ्रेश करते हैं। लैपटॉप भी रिफ्रेश करते हैं, डेस्कटॉप भी हम लोग रिफ्रेश करते हैं, और आपका मोबाइल को भी आप रिफ्रेश करते हैं। तो ये कारण क्या है? ओके, ये कारण क्या है? ओके, क्योंकि हम लगातार लंबे समय के लिए हम मशीन चलाते रहेंगे या डेस्कटॉप चलाते रहेंगे, लैपटॉप चलाते रहेंगे या मोबाइल चलाते रहेंगे, तो अनवांटेड डाटा वहां पर एग्जिस्ट मतलब स्टोर होने से तो सिस्टम काम करने में थोड़ा सा स्लो होता है। तो इसलिए वहां पर हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग बीच में रिफ्रेश कर लेते हैं। तो इसी प्रकार से जो हमारी सीएनसी मशीन है ये मैकेनिकल वाली है, लेकिन जो कंट्रोल पैनल है, प्रोसेसर है, डिस्प्ले है, ये तो इलेक्ट्रॉनिक्स एरिया है, ये तो कंप्यूटर है। तो यहाँ पर भी हम लोग रिफ्रेश करते हैं। तो अभी मैंने मशीन को शट डाउन किया, तो जो मशीन को चलाने की विधियां जैसे मैंने आपको बताया था मोड्स ऑफ ऑपरेशंस है, अभी मैं थियोरेटिकली आप लोगों को मैनुअली थोड़ा सा समझा के फिर मैं मशीन को चालू करूंगा। क्योंकि इस बीच में क्या होता है, मशीन को हम चालू करके रखेंगे तो मशीन का थोड़ा ज्यादा आवाज है, उस आवाज में मेरा आवाज बैठ जाके आप लोगों को ज्यादा ध्यान से सुनाई नहीं देती। इसलिए चलिए, तो यहाँ पर देखिए मैं दोबारा आपको स्क्रीन में ले जा रहा हूँ, मशीन का स्क्रीन में ले जा रहा हूँ। तो मशीन को चालू करने से पहले सबसे पहले हम लोग ले लेते हैं, यहाँ पर दिखाई देखिए जाग मोड है ना, JOG जाग। तो इस मोड का क्या इंपॉर्टेंट है, तो इस मोड में हम लोग ये करते हैं, जाग मोड में मशीन को मैनुअली रिफ्रेश करते हैं, मतलब हाथ से चलाना पड़ता है। तो उस टाइम में हम लोग यहाँ पर जो एक्स एक्सिस वैल्यू जेड एक्सिस वैल्यू होती है, मैं थियोरेटिकली तुम लोगों को बताया, यहाँ हमारा मशीन का कैपेसिटी है, एक्स की वैल्यू है 260 mm और जेड की वैल्यू है 400 mm। तो इस बीच में हमारा दोनों एक्सिस भी चलते रहेगा। ओके, तो जब हम चलते हैं जाग मोड में, हम किस प्रकार से कार्य करते हैं, आप लोगों को मैं दोबारा स्क्रीन में ले रहा हूं।
देखिए मैं जाग मोड में ले रहा हूं, हम देखिए मेरा जाग मोड। तो इस मोड में हम क्या करता है, मशीन को मैनुअली रिफ्रेश करता है। तो इसलिए क्या करना है हम लोग, सबसे पहला मशीन को जाग मोड में सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करके और आप दोनों में से कोई एक्सिस को सिलेक्ट करना है, एक्स एक्सिस या यहाँ पर देखिए एक्स वाई जेड तीनों भी है, लेकिन ये हमारे सीएनसी लेथ मशीन है, इसमें वाई एक्सिस नहीं रहेगी, वाई एक्सिस न्यूट्रल है, वाई एक्सिस हमको मिलिंग में मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या करना है, सिलेक्ट द जाग मोड एंड सिलेक्ट एक्स और जेड एक्सिस, और उसके बाद हम लोग क्या करना है, जो हमारी फीड नाम है उसको रिलीज करना है। दिस इज फीड नाम, फीड नाम को रिलीज करना है। रिलीज करके फिर हम क्या करना है, अब एक्स प्रेस दबा के एक्स प्रेस करके माइनस करेंगे, यहाँ पर दिया है माइनस और प्लस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हमारी मशीन रेफरेंस में है 260 में है, ओके, और मशीन हमारा 260 पे है एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस, तो उस प्रकार से वो प्लस और माइनस में होते रहेंगे। अभी इस प्रकार से आप लोगों को पूरा सब मोड्स के बारे में मैं समझाऊंगा। यहाँ पर अब मैं दोबारा मशीन को चालू कर रहा हूँ, ओके। 2 सेकंड में आप लोग हम करके दिखाएंगे। चलिए मैं दोबारा मशीन को चालू किया, अभी आप लोग मैं स्क्रीन के पास लेके जा रहा हूं। अभी मैं दोबारा न्यूमेरिकल कंट्रोल को ऑन किया, अभी सिस्टम बूटिंग हो जाएगा, उस समय 20-25 सेकंड टाइम लगेगा। देखिए सिस्टम बूटिंग हो रहा है, जैसा हमारा डेस्कटॉप बूटिंग होता है तो उस प्रकार से। और एक शब्द यहाँ पर बताने आप लोगों को, यहाँ पर हमारा जो सीएनसी लेथ मशीन है, यहाँ पर हम लोग फानुक कंट्रोल सिस्टम को प्रयोग कर रहे हैं। फानुक सिस्टम को देखिए, आपका सिस्टम बूटिंग हो रहा है, ओके। सिस्टम बूटिंग हो गया, ओके। और अभी हम लोग क्या करना है, इमरजेंसी बटन को रिलीज करना है, दिस इमरजेंसी स्विच, इसको हम रिलीज करेंगे। देखिए मैं इमरजेंसी स्विच को रिलीज कर रहा हूं, ओके। अभी मैं कंट्रोल स्विच को ऑन कर रहा हूं, तो यहाँ पर मेरा हाइड्रोलिक पंप सेट ऑन हो जाएगा। यहाँ पर आप स्क्रीन पे देखिए, यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा, देखिए लाल कलर से पढ़िए, एक्स एक्सिस नॉट रेफरेंस्ड, यहाँ पर आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है एक्स एक्सिस नॉट रेफरेंस्ड। मैंने क्या, इसका मतलब क्या है, हमारी एक्स एक्सिस की वैल्यू कहां पर रहना है, 260 में रहना है। रेफरेंस माने गृह स्थिति, होम पोजीशन, आप लोगों को मैंने प्रोग्राम दिखाते समय आपको विस्तार पूर्वक से मैंने बता दिया। अभी आप लोग भौतिक रूप से वैल्यू देखिए, हमारी एक्स कहां पर है, देखिए एक्स कहां पर है, एक्स की वैल्यू है 259.894 और जेड की वैल्यू है 399.993। तो इसका मतलब क्या है, एक्चुअली भौतिक स्थिति में हमारा टर्रेट हेड एक्स की दिशा में 600 में होना है और जेड की दिशा में 400 में रहना है ना। तो इसका मतलब क्या है, जब हम मशीन को चलाए थे इससे पहले, देखिए इससे पहले हम लोग मशीन को चलाए, स्पिंडल को चलाए, बीच में मैंने मशीन को सेट डाउन कर दिया, ओके। तो हमारा मशीन का वर्क लिमिट के अनुसार तो हर समय में यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर आप लोगों को x = 260 दिखना है, z = 400 दिखनी है, लेकिन अभी आप कितने दिख रहा है, 9.7। मतलब यहाँ पर हमारी टर्रेट हेड x की दिशा में और z की दिशा में, दोनों दिशा में भी थोड़ा सा नीचे है। मतलब एक्चुअल कहाँ पर रहना है, 260 400 में रहना है, लेकिन 259 समथिंग 399 में है। ये क्यों हो गया? पहले मैं तो 260 में रख के काम किया था, मैं 2-3 बार स्पिंडल को चला के दिखाया, ओके, लेकिन मैं बीच में मैंने मशीन को सेट डाउन किया है, मैंने मशीन को मैं बंद कर दिया। मैंने इसलिए बंद कर दिया तो फिर हमारे दोबारा मशीन को हम आप लोगों को
स्टार्टिंग पॉइंट से मशीन को चलाने विधि कहाँ से शुरू करते हैं, मतलब मोड्स ऑफ ऑपरेशन किस प्रकार से करते हैं। ये आप लोग को पढ़ाने के लिए मैंने मशीन को शट डाउन किया, मैंने मशीन को मैंने स्विच ऑफ कर दिया। जब मैंने स्विच ऑफ कर दिया तो यहाँ पर मैं आपको दोबारा स्क्रीन पे ले जा रहा हूँ। जो हमारी टर्रेट हेड है, देखिए हमारे मशीन का टर्रेट हेड है। अगर हमारे टर्रेट हेड इस दिशा में चलते जाएगा, मेरा फिंगर मूवमेंट देखिए, तो ये हो जाएगा हमारा जेड एक्सिस। है तो अगर हमारा टर्रेट हेड ऊपर से नीचे आते रहेगी, ऊपर से नीचे आते रहेगी, ये हो जाएगा एक्स एक्सिस, और इस लाइन में चलेगा तो ये जेड एक्सिस हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से तो हमारा भौतिक रूप से ये जेड में 400 और एक्स में 260 में रहना है। लेकिन अभी कहां पर है देखिए, x इज इक्वल टू 259 पॉइंट समथिंग, z इज इक्वल टू 399 पॉइंट समथिंग। ये क्यों हुआ, कारण क्या है? तो ये इसलिए हुआ है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। जब हम लोग जैसा हम लोग मशीन को मैंने सेट डाउन किया तो उस टाइम में क्या हो गया, ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, जो भौतिक फिजिकल वेट होता है ना, जो हमारा टर्रेट है, तो ये तो मेटालिक है, तो भौतिक रूप से कुछ वेट होने से तो यहाँ पर क्या हो गया, वजन की वजह से तो हमारा टर्रेट थोड़ा सा नीचे आ गया। ओके, तो यहाँ पर और एक शब्द आप लोगों को बताने हैं। जैसा आप लोग देखिए, जो हमारे टर्रेट है, तो दोनों दिशा में, एक्स की दिशा और जेड की दिशा, दोनों दिशा में दो लीड स्क्रूज होती है। आप लोग एक शब्द यहाँ पर बतानी है, एक्स के लिए लीड स्क्रू एक है और जेड एक्सिस के लिए लीड स्क्रू एक है। तो दोनों लीड स्क्रू पर हमारा ये हमारी टर्रेट बाइटी है। सो यहाँ पर ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से थोड़ा सा हमारा टर्रेट नीचे बैठ जाती है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो गया, हमारा ये वैल्यूज में माइनस आ गई। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हमारे एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस थोड़ा सा नीचे आ गई। ओके है ना, तो इसको हम लोग इरेज करना है। तो हम लोगों को दोबारा जो एक्स एक्सिस को 260 में ले जानी है और जेड एक्सिस को 400 में ले जाना है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले अभी मैं आप लोगों को ऑपरेट करके दिखा रहा हूँ, मशीन चला के दिखाएंगे। जब भी मैं मशीन ले रहा हूँ, देखिए सबसे पहले मैं मशीन ले रहा हूँ जाग मोड। मैं जाग मोड को प्रेस कर लिया। नाउ योर मशीन इज ऑन जाग मोड। अभी देखिए अभी हम प्रेस करेंगे एक्स या जेड। अभी देखिए मैं जेड सेलेक्ट किया, उसके बाद रिलीज द फीड नॉब, मैं थोड़ा कुछ फीड नॉब को रिलीज किया, और उसके बाद देखिए अभी जेड माइनस करेंगे, यहाँ पर देखिए भौतिक स्थिति में जेड कहां पर है, जेड 300 सी भूल जाइए, सी के लिए अभी नहीं 319 पे है। अभी मैंने क्या किया, जेड माइनस कर रहा हूं। देखिए मैंने जेड सेलेक्ट किया, आई एम प्रेसिंग जेड माइनस। ओके, देखिए वहां पर देखिए धीरे धीरे हमारा टर्रेट आगे मूव हो रहा है, मैंने हमारा स्पिंडल की ओर चल रहा है। देखिए स्पिंडल के पास में गई। अभी देखिए भौतिक स्थिति में जेड कहां पर है, देखिए 268 है ना, 268.153 के पास है। पहले कहा था 399 में थे। ओके, यहाँ पर मैंने क्या किया, मैं वापस स्क्रीन में ले रहा हूं। यहाँ पर मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जेड एक्सिस को सिलेक्ट किया और जेड एक्सिस को थोड़ा सा आगे बढ़ाया, मैंने माइनस की दिशा में, मैंने चेक की ओर बाय हैंड चलाया। यहाँ पर हमने क्या किया, एक्स को जेड को माइनस किया कर दिया। इसी प्रकार अभी हम ले लेंगे एक्स को। देखिए मैं अभी ले रहा हूं एक्स, अभी एक्स को भी मैं कुछ माइनस करना चाहता हूँ। एक्स देखिए भौतिक रूप से कहां पर है 259, एक्स इज इक्वल टू 259 पॉइंट समथिंग। अभी हम इसको एक्स को माइनस करेंगे, मैं माइनस करते जा रहा हूँ। देखिए अब मैं माइनस करते जाऊंगा, आप लोग हमारा टर्रेट को ऊपर ध्यान दीजिए। देखिए टर्रेट नीचे आ रहा है, आवाज भी आ रहा है, टर्रेट नीचे आ रहा है, मैंने सेंटर एक्सिस की दिशा में
कितना नीचे आ गए देखिए, एक्स कहां पर है 25 mm के पास, इसके लिए एकदम क्या आ गया, और जेड एक्सिस है 268 mm में। ओके, अभी भौतिक रूप से देखिए, और दोनों दिशा में भी हमारे टारगेटेड चेक के पास में आया। ओके, तो ये हम क्यों किया है, ये हम लोग क्यों किया है? ओके, मैंने इसको क्यों किया, क्योंकि अभी मैंने जाग मोड में इनको जाग मोड में ले लिया, तो यहाँ पर मैंने दोनों एक्सिस को मैनुअली चलाया। तो इसका मतलब क्या है, हम लोग मुख्यतः जाग मोड में क्या करते हैं, मिशन को माने एक्सिस को मैनुअली चलाते हैं, इधर वो प्लस की दिशा में हो या माइनस की दिशा में। तो इस प्रकार से मैंने क्या किया, अभी यहाँ पर हमारा जो एक्सिस को मैंने दोनों एक्सिस को माइनस की दिशा में ले लिया। ओके, ये था, मतलब आप लोग यही ध्यान में रखना है, जाग मोड मीन्स नथिंग बट सो वी कैन मूव द एक्सिस बाय मैनुअली, हम लोग हाथ से चलाते हैं। ओके, इसके बाद हम ले रहा हूँ रेफरेंस पॉइंट, रेफरेंस मोड, दूसरी मोड देखिए। नेक्स्ट मोड इज रेफरेंस मोड। ओके, अभी हम रेफरेंस मोड सेलेक्ट करेंगे और उसके साथ में फीड ना आप रिलीज करेंगे, तो यहाँ पर देखिए भौतिक रूप से एक्स और जेड कहां पर है, एक्स 25 mm के पास है, जेड 268 में। तो अभी हम फीड नाब, मैं फीड नाब रिलीज करता हूँ, देखिए अगर मेरे हाथ में भी फीड नाब है और इसको मैं रिलीज करता हूँ, तो वहां पर आपकी एक्स और जेड, देखिए एक्स वैल्यू बढ़ रहा है, देखिए देखिए 260 हो गया, कितना हो गया, एक्स 260, मैंने यहाँ पर अपना एक्स फिर से वापस चला गया सेंटर एक्सिस से, फिर अपना भौतिक स्थिति में चला गया। अभी जेड कहां पर है, देखिए जेड 268 में है, अभी मैं यहाँ पर जेड ले रहा हूँ, जेड प्लस करेंगे, देखिए वहां पर हमारा जेड एक्सिस वापस जा रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखिए दोनों का फिजिकल स्थिति एक्स 260 जेड 400 में आ गई। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पर हम लोग देखिए, मैं आपको वापस में स्क्रीन में ले रहा हूँ, तो यहाँ पर हम लोग जाग मोड में मशीन को मैनुअली चलाते हैं। ओके, और रेफरेंस मोड में फिर हम मशीन को ऑटोमेटिकली, मतलब जो हमारा दो या तीन जितने भी एक्सिस है वो एक्सिस को ऑटोमेटिकली रिप्लेस करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, जाग मोड में हम लोग मशीन को मैनुअली रिप्लेस करते हैं, रेफरेंस मोड में मशीन तीनों के एक्सिस को रिफ्रेश कर ऑटोमेटिक रिफ्रेश करते हैं। ये दो मोड का पर्पस था। और उसके बाद हमारा तीसरी मोड होती है, अभी हम लोग क्या किया, मशीन को रिफ्रेश कर दिया, मैंने हमारा दोनों एक्सिस को हम लोग रिफ्रेश करके रखा है। ओके, तो अभी हम चलिए, अभी हम अभी इससे पहले हम लोग डाटा बनाए थे, ना हम लोग, क्या डाटा बनाया हम स्पिंडल को घुमा के दिखा। तो अभी हम डाटा बनाएंगे, डाटा हम किस मोड में बनाते हैं, अगर हम सही प्रोग्राम लिखना है तो एडिटिंग मोड में करना है, लेकिन अभी हम जॉब सेटिंग करनी है या टूल सेटिंग करनी है तो हम लोग MDI मोड में लेते हैं, MDI मैनुअली डाटा इनपुट। ओके, तो इससे पहले मैंने हम 3 बार स्पिंडल को चला के दिखाए थे, तो वहां पर मैंने मशीन को MDI मोड में लिया है, मैनुअली डाटा इनपुट मोड में ले लिया है। ओके, अभी हम दिखाते हैं MDI मोड में हम लोग किस प्रकार काम करते हैं, मशीन MDI मोड में रहने से क्या क्या काम बनते हैं। तो MDI मोड में हम क्या क्या कर सकते हैं, मैनुअली डाटा को फीड कर सकते हैं, स्पिंडल चला सकते हैं, और दोनों एक्सिस की भी हम लोग इंडिविजुअली चला सकते हैं। लेकिन अधिकतर हम लोग जो MDI मोड है, मैनुअली डाटा इनपुट मोड है, हम लोग जॉब सेटिंग के लिए और कटिंग टूल सेटिंग के लिए हम लोग इस मोड का प्रयोग करते हैं। जो MDI मोड में हम लोग काम करेंगे, तो MDI मोड के अंदर जितने भी हम लोग डाटा बनाएंगे मशीन के अंदर, वो डाटा टेम्पररी सेव होता है, परमानेंट सेव नहीं होती। अभी आप लोग को थर्ड मेथड मैंने थर्ड मोड मैंने तीसरी स्टेप बताऊंगा, MDI मोड मैनुअली डाटा इनपुट।
ओके, चलिए मैं आप लोगों को दोबारा स्क्रीन पे ले रहा हूँ। दो मोड हो गए, जाग मोड एंड रेफरेंस मोड। ना भौतिक रूप से हमारा मशीन रेफरेंस मोड में है। ओके, अभी मैं ले रहा हूं MDI, नेक्स्ट मैनुअली डाटा इनपुट मोड। देखिए थोड़ा सा हिल रहा है कैमरा। MDI आए ना, मैनुअल डाटा, आई एम सेलेक्टिंग दिस मोड। देखिए ग्रीन लाइन आ गई। अभी इस मोड में अभी मैं डाटा बनाएंगे, फिर अभी हम स्पिंडल को घुमाएंगे। इससे पहले मैं तो स्पिंडल को घुमाया था, लेकिन अपनी तरफ से मैंने घुमा के दिखाया, आप लोगों को मैं कुछ समझाया नहीं है ना। इससे पहले मैं स्पिंडल घुमाया, लेकिन आप लोग कुछ मैं समझाया नहीं, मतलब मैं क्या क्या बटन ऑपरेट किया, कौन सा मोड में सेलेक्ट किया और किस प्रकार से मैंने डाटा बनाया। अभी देखिए हम अभी आप लोगों को समझाऊंगा, समझाते फिर अभी हम डाटा बनाएंगे। डाटा बना के एक बार हम स्पिंडल को घुमा के दिखाएंगे। चलिए एक बार स्क्रीन पे ले रहा हूँ आप लोगों को मैं। देखिए अभी हमारा मशीन MDI मोड में है, और MDI मोड को सिलेक्ट करके और हम लोग कीबोर्ड में जाना है। कीबोर्ड में जाके प्रोग्रामेबल फाइल, प्रोग्राम फाइल सिलेक्ट करना है। प्रोग्राम PROG दिख रहा है ना मेरे फिंगर के सामने, प्रोग्राम सेलेक्ट करनी है। तो यहाँ पर हमको एक पिछले वाला स्क्रीन पे प्रोग्राम दिखेगा, तो यहाँ पर हम देना है। देखिए यहाँ पर स्क्रीन पे भी टूल बार पे भी MDI है, MDI, इसको हम सिलेक्ट करना है। अभी आपको स्क्रीन पे एक ब्लैंक फोल्डर ओपन हो गया है ना। अभी हम ये कोशिश करेंगे, अभी हम यहाँ पर डाटा बनाएंगे। किस प्रकार के डाटा, कोई भी दिशा में अभी स्पिंडल का हम लोग घुमा के देखेंगे। ओके, इससे पहले हम लोग मैंने स्पिंडल को घुमाया, क्लॉकवाइज की दिशा में घुमा के दिखाया आप लोगों को। अभी एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलाएंगे। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन माने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन माने M04 कमांड ले रहा है। M04 कमांड ले लेंगे और कुछ RPM ले लेंगे। ओके, चलिए हम देखते हैं। मैं ले रहा हूँ M04 S600। मैंने यहाँ पर मैं योजना कर रहा हूँ हमारे स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में 600 RPM से चलाना चाह रहा हूँ। ओके, ध्यान में रखिए M04 S600, S माने स्पिंडल स्पीड। चलिए आप लोगों को मैं दोबारा स्क्रीन में ले रहा हूँ। अभी हम डाटा बना के देखेंगे। इससे पहले हम डाटा बनाए आप लोग, लेकिन मैं फिर से आप लोग वहां पर समझाए नहीं थे। देखिए अभी आपका मशीन आए MDI मोड में है, मैनुअली डाटा इनपुट मोड में है ना। ओके, क्या डाटा बनाएंगे अभी हम? डाटा जो कुछ हम डाटा बनाएंगे आपका स्क्रीन में ये हरा लाइन में आएगा। दिस इज कॉल्ड एज ए डाटम लाइन। डाटम लाइन माने जो टाइपिंग एरिया होता है उसको हम डाटम लाइन कहते हैं। सो हियर आई एम प्लानिंग टू रोटेट द स्पिंडल इन काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन विद RPM ऑफ 600। काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन, तो मैं कीबोर्ड ले रहा हूं। देखिए कीबोर्ड के ऊपर हम टाइप करना है M04। ओके, देखिए मैं टाइप कर रहा हूं M04। देखिए स्क्रीन पे देखिए डाटम लाइन में टाइपिंग एरिया में वहां पर आपकी M04 आई। तो हम लोग स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में चलाने के लिए हमने योजना किया है। मैं यहाँ पर 600 RPM के लिए योजना की था, अभी हम RPM के लिए दे देंगे RPM। S माने स्पिंडल स्पीड। देखिए दोबारा मैं S दबाया, मैंने 600 RPM लेना चाह रहा हूँ। 6, देखिए 600। देखिए यहाँ पर आया ना डाटा। देखिए आपको स्क्रीन में M04 S600 आई। तो मैं ब्लॉक को यहाँ पर क्लोज करना चाह रहा हूँ और डाटा को मैं फाइल में डालना चाह रहा हूँ। देखिए अभी डाटा लाइन से टाइपिंग एरिया से हमारा डाटा एक फोल्डर में गई। ओके, यहाँ पर एक शब्द बता लें, यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग जैसे हम लोग डाटा टाइप कर रही थी, जब तक हम लोग डाटा टाइप कर रहे हैं यहाँ पर डाटम लाइन के ऊपर हरा लाइन में, मैंने जब हम डाटा टाइप कर रहे हैं, आप जितने भी डाटा टाइप करते रहेंगे, जो टाइपिंग के समय में आप डाटा टाइप करेंगे उस डाटा को माइक्रो प्रोसेसर ने पहचानेगा नहीं। अगर माइक्रो प्रोसेसर पहचानना है और कुछ आदेश तैयार करना है
तो डाटा को हमने फाइल में डालना है, फाइल में डालना जरूरी है। यहाँ पर अभी मैंने क्या किया, M04 और ये 600 मैंने कोड बनाया और बना के टाइप करके मैंने फाइल में डाल दिया। ओके, जब हम डाटा को टाइप, मैंने बताया डाटा बनाएंगे वो माइक्रो प्रोसेसर में कब पहुंचेगा, जब तक आप डाटा को डाटम लाइन से, डाटम लाइन माने टाइपिंग एरिया, जो हम टाइप करने की जगह है उसे कहते हैं डाटम लाइन। डाटम लाइन से लेके आप फाइल में डालेगा नहीं स्क्रीन में, फाइल में डालने के बाद तुरंत जो आप डाटा तैयार किया वो डाटा ने इमीडिएट माइक्रो प्रोसेसर में चले जाएगा। ओके, यहाँ पर मैं आप लोगों को एक एग्जांपल बताना चाहता हूँ। जैसा हम लोग हमारा डेस्कटॉप सिस्टम है या हमारी लैपटॉप कंप्यूटर है या आपके स्मार्ट मोबाइल फोन है, हम किसी भी प्रकार का मैसेज तैयारी करते हैं, मैं तो डेस्कटॉप पर आपने कुछ पत्र तैयारी करते हैं, वहां पर आपने कीबोर्ड को तैयारी करते रहता है। सपोज एग्जांपल के लिए टू द डायरेक्टर NSTI हैदराबाद आप लिखना चाह रहे हैं, मैंने आपका डायरेक्टर को आप कुछ पत्र लिखना चाह रहे हैं, टू द डायरेक्टर NSTI हैदराबाद, तो वहां पर आप क्या करते हैं, टू कीवर्ड टू द THE द डायरेक्टर DIRECTOR डायरेक्टर NSTI HYDERABAD, हम लोग कीबोर्ड को प्रयोग करके टाइप करते रहता है। आप तो डाटा टाइपिंग कर रहे हैं, मतलब आप लोगों ने जस्ट कीबोर्ड को प्रेस करते हुए अल्फाबेट्स को प्रेस कर रहे हैं, तो जब आप कोई भी की प्रेस करेंगे तो अल्फाबेट को प्रेस करेंगे, उस अल्फाबेट का सिंबल न्यूमेरिकल माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक वेव्स माध्यम से वो आपका सिंबल जो आपका इंडिकेशन माइक्रो प्रोसेसर में जाएगा और माइक्रो प्रोसेसर आपको प्रोसेस करके तो आपका स्क्रीन पे डिस्प्ले मिलेगा। तो वहां पर क्या मिलेगा आपको, टू द डायरेक्टर या टू द प्रिंसिपल, ओके, टू द हेडमास्टर, टू द जॉइंट डायरेक्टर, आप जो कुछ भी टाइप करेंगे वहां पर ऐसे मिलेगा। वो सब जाने दो, आप स्मार्टफोन के ऊपर आपका किसी दोस्त को आप मैसेज बनाते हैं, उसका बर्थडे है, तो आप क्या करते हैं, मेनी मेनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे, ओके, नहीं तो हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर फ्रेंड बोल के आपने डाटा टाइप करते हैं। जब आप टाइप करना चाह रहे हैं हैप्पी बर्थडे टू यू माय डियर फ्रेंड, तो वहां पर आप क्या करते हैं, कीबोर्ड के माध्यम से HAPPY VIREHDAY, तो इस प्रकार से आपने अल्फाबेट्स को टाइप करते जाएगा। तो जब आपने कोई भी अल्फा न्यूमेरिकल कीबोर्ड प्रेस किया, उस की के माध्यम से एक सिग्नल वेवफॉर्म तैयार होके आपका प्रोसेसर में, मोबाइल फोन के प्रोसेसर में जाएगा। प्रोसेस होने के बाद भी आपका कीबोर्ड का स्क्रीन पे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे माय डियर फ्रेंड बोल के आपको दिखाई देगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हम लोग जो कोई डाटा टाइप करेंगे, टाइप करते समय जो हम डाटा टाइप कर रहे हैं वो डाटा माइक्रो प्रोसेसर को पहचान नहीं रहेगा। तो यहाँ पर हम लोग फाइल में डालेंगे तो ही माइक्रो प्रोसेसर को पता लगेगा तो हमने क्या डाटा बनाया। ओके, तो चलिए हम स्क्रीन में आप लोग लेके जा रहे हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने स्क्रीन के ऊपर क्या बनाया, देखिए हम लोग स्क्रीन पे क्या बनाया डाटा M03 S600, यानी हम लोग यहाँ पर क्या यूज किया है, मशीन को हम लोग मैनुअल मोड में लिए हैं। ओके, मैनुअल मोड में लेके वहां पर हमने डाटा बनाया। किस प्रकार के डाटा बनाया है, हम अभी मशीन को स्पिंडल को काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में चलाना चाहते हैं। जब हमने डाटा को फाइल में डाल दिया, अभी ये डाटा को M04 S600 को हमारा माइक्रो प्रोसेसर ने रीड कर लिया है। ओके, रीड करके उसके अनुसार अभी डाटा हो गया ना M04 S600, इस डाटा को तुरंत अभी हमारा माइक्रो प्रोसेसर ने रीड कर लिया। रीड कर लेके तो दो प्रकार की आदेश तैयारी करना है। यहाँ पर माइक्रो प्रोसेसर ने क्या करना है, हमारे इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड को दो प्रकार की आदेश देनी है। वो दो प्रकार के आदेश क्या है, दो आदेश क्या है, यहाँ पर स्पिंडल को 600 आरपीएम से चलानी है, लेकिन किस दिशा में, काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में। माने यहाँ पर काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा माने
हमारे जो मशीन का स्पिंडल ड्राइव है, तो स्पिंडल ड्राइव किस दिशा में चलनी है? रिवर्स डायरेक्शन में चलना है, माने काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलनी है, माने रिवर्स से चलना है। तो यहाँ पर क्या होना है, हमारे स्पिंडल ड्राइव के लिए यहाँ पर बिजली रिवर्स डायरेक्शन में पहुंचना है। ध्यान से समझ लो भैया, ये इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने स्पिंडल को चलाए थे M03 से, वहां पर मैंने स्पिंडल को क्लॉकवाइज की दिशा में चलाया लेकिन अभी हम लोग काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में चलाना चाहते हैं, मैंने हम दो दिशा में चलाना चाहते हैं। जिससे हम यहाँ पर किया M04, मैंने यहाँ पर हमारा प्रोसेसर दो प्रकार के आदेश तैयार कर दिया है, क्योंकि हमने डाटा को फाइल में डाल दिया है। दो आदेश क्या है? स्पिंडल को 600 आरपीएम से चलानी है, 600 आरपीएम से घुमाना, लेकिन काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में, माने एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो यहाँ पर हमारे स्पिंडल काउंटर क्लॉकवाइज की दिशा में चलने के लिए 600 आरपीएम से कितना बिजली चाहिए, उतना बिजली को रिलीज करने के लिए हमारा माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेस करके दो आदेश तैयार करके रखा है। तो मेरा कहने का मतलब ये है अभी हमारा मिशन के ऊपर मैंने हमारे माइक्रो प्रोसेसर के अंदर दो आदेश रेडी है, दो आदेश रेडी है। चलिए अभी हम मिशन को चालू करके देखते हैं। ओके, अभी मिशन के ऊपर दो मतलब है और साइकिल स्टार्ट करना है। मैंने अभी मिशन को हम लोग चालू करना है, स्टार्ट करना है। जब हम जो हमारा स्टार्ट बटन है, स्टार्ट बटन प्रेस करेंगे, साइकिल स्टार्ट बटन, तो यहाँ पर तो तुरंत माइक्रो प्रोसेसर से इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड को दो आदेश पहुंच जाएगा। तो वहां पर इलेक्ट्रिकल पैनल बोर्ड क्या करेगा, स्पिंडल ड्राइव के लिए तो काउंटर क्लॉकवाइज दिशा में चलाने के लिए 600 आरपीएम के लिए जितना बिजली चाहिए उतने बिजली को रिलीज करेगा। तो वहां पर क्या होगा, सेल्फ के लिए तो हमारा स्पिंडल डायरेक्शन में, मैडम 2 सेकंड्स प्लीज, एक 2 मिनट के लिए कंक्लूजन बोल रहा हूँ मैडम प्लीज। यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो उसी आदेश के अनुसार हमारा स्पिंडल ड्राइव में 600 आरपीएम का इक्विवेलेंट बिजली पहुंचेगा और काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो वहां पर हमारा स्पिंडल एंटी क्लॉकवाइज दिशा में चलेगा। चलिए मैं आपको और एक बार स्क्रीन में ले रहा हूँ। अभी कंक्लूजन देखिए, हम लोग M04 S600 डाटा बनाया। अभी देखिए मैं यहाँ पर देखिए हमारा ये बटन है स्पिंडल स्टार्ट और एक बटन है ये साइकिल स्टार्ट। ओके, आप लोग स्पिंडल के ऊपर ध्यान दीजिए, मैंने हमारे चेक के पास ध्यान देते रहिए। मैं यहाँ पर स्टार्ट करूंगा तो वहां पर हमारा चेक घूमेंगे। देखिए हमारा चेक घूम रहा है इस दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। मैंने यहाँ पर हमने कैसा दिया है, देखिए कैसे घूम रहा है। देखिए दोबारा स्टार्ट कर रहा हूं, आप लोग देखिए, ध्यान करने के लिए देखिए। ओके, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रहा है। कितना और आउटपुट आ रहा है देखिए, स्क्रीन में देखिए आउटपुट कितना आ रहा है, 300 आरपीएम आ रहा है लेकिन हम लोग कितना दिया है, 600 आरपीएम दिया है, क्योंकि मैंने यहाँ पर स्पीड कंट्रोल नॉब को 50% में रखा हूँ। 50% अभी मैं बढ़ा रहा हूँ, देखिए वहां पर हमारा स्पिंडल का स्पीड भी ज्यादा हो गया। ओके, तो इस प्रकार से तो हम लोग MDI मोड का प्रयोग करते हैं। तो मतलब MDI का मोड यही, MDI मोड का मतलब यही है जो मैनुअली डाटा बनाते हैं। हम लोग मैनुअली डाटा बना के स्पिंडल भी चलाते हैं या टूल सेटिंग करते हैं और जॉब सेटिंग करते हैं। तो इस प्रकार से हम लोग मोड्स ऑफ ऑपरेशन, आज का पाठ्यांश में 3 मोड हो गए, जॉब मोड, रेफरेंस मोड और MDI मोड, और 4 मोड्स बाकी है और अगला पाठ्यांश में आप लोग मैं दोबारा पढ़ाऊंगा। अभी हम इस के ऊपर बहुत काम करना बाकी है, जैसे जॉब लोड करना है, टूल सेटिंग करनी है, वर्कआउट सेट लेना है और हम लोग काम करके भी देखना है। आप लोगों को मैं जॉब करके भी दिखाऊंगा। जैसे हम लोग एक स्टेप टर्निंग ऑपरेशन में हमने प्रोग्राम लिखे थे जो पहले से मेरे क्लास में है, वो लोगों के लिए ध्यान में है। अभी हम ये स्टेप टर्निंग ऑपरेशन आप लोगों को मैं करके भी दिखाऊंगा। तो इसी प्रकार इसके साथ में हमें यहाँ पर ये पाठ्यांश को समाप्त कर रहा हूँ। धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।